गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है वो डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए है और विषय है वही प्रारंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। वो विषय है गणित के संप्रत्यय। ठीक है, इकाई 3 का है और लेसन नंबर 2 है ये। आज हम लोग देखेंगे कि जो गणित के संप्रत्यय हैं उन्हें कौन कौन से संप्रत्यय से होते हैं, या किसी छोटे बच्चे को गणित सिखाते समय हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से गणित के जो कॉन्सेप्ट है हमें क्लियर करने पड़ते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें गणित की किस प्रकार से लानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बालकों को गिनती सिखाने संबंधी प्रयास। जब हम बच्चों को छोटे बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो हमें कैसे प्रयास करने चाहिए। अगर हम देखते हैं तो आरंभिक स्तर पर गणित सिखाते समय शिक्षक को सर्वप्रथम गिनती और संख्या संबंधी संप्रत्ययों को स्पष्ट करना होता है। शिक्षक को इस कार्य के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जब गणित सिखाते हैं तो हमें बच्चों को गिनती यानी काउंटिंग कैसे करते हैं, किस तरह गिनती करते हैं और कैसे संख्याएं हैं, संख्याओं के संबंधी उनके प्रत्ययों को स्पष्ट करना पड़ता है। तो हमें अगर कोई एक शिक्षक है तो शिक्षक को इस कार्य के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली चीज़ यही है कि गिनती या संख्या के संपत्तियों का शिक्षण कैसे किया जाए, कैसे इनको टीच किया जाए, कैसे जिससे कि इसके संप्रत्यय हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। दूसरी बात आती है कि छात्रों को सीखने में रुचि कैसी है तथा वे किस माध्यम से सीख सकते हैं। हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि उनकी रुचि कैसी है और वो किस माध्यम से ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं सीखने के लिए। तीसरा आता है वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रूप से अगर व्यक्ति लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है तो वो कितना कैपेबल है कि वो व्यक्तिगत रूप से सीख सकता है। होता है गणित शिक्षण का अध्ययन अध्यापन का उचित समय कौन सा है, किस समय हम बच्चे को गणित पढ़ाएं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके। बच्चों के मानसिक स्तर का अध्ययन भी करना जरूरी है कि वो उनका मेंटल लेवल क्या है, क्योंकि मेंटल लेवल के हिसाब से ही बच्चे सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि गणितीय संख्याओं का वर्गीकरण। अगर हम गणितीय संख्याओं का वर्गीकरण करें, छात्र जब गिनती सीख जाते हैं तो हमें गणित की 4 संक्रियाओं का अध्ययन उन्हें कराना चाहिए। ये 4 गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं वो इस प्रकार हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ज़्यादातर सब बच्चे जानते होंगे कि जोड़ घटाना, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जोड़ क्या होता है। जब हम एक संख्या से दूसरी संख्या को मिलाते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं, यानी एक संख्या से दूसरी संख्या को हम प्लस करते हैं। जोड़ के प्रकार, जोड़ 2 प्रकार का होता है: बिना हासिल का जोड़ और हासिल का जोड़। बिना हासिल का जोड़ कौन सा होता है? जिस जोड़ में कोई हासिल नहीं लगता है, संख्या होती है छोटी होती है और हासिल नहीं लगाया जाता है, उसे हम बिना हासिल का जोड़ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 752 है, इसमें अगर हम 345 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अगर बिना जो हासिल का हमें जोड़ करना है तो हम इसका समाधान इस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हमारी संख्याओं को हमें देखना है कि सबसे 1 नंबर की संख्या क्या होती है। हम पहले ही आपको बता चुके वीडियो में। 1 नंबर की संख्या इकाई कही आती है, 2 नंबर की संख्या दहाई आती हैं और 3 नंबर की संख्या होती है वो सैकड़ा में आती हैं। तो अगर हमें 752 लिखना है तो हमें यहाँ 752 यानी कि 7 इसमें क्या हो गया, सैकड़ा हो गया, और 5 ये दहाई हो गई और 2 इकाई हो गए। इसमें हमें जोड़ना कितना, 345। अब हम इसको प्लस कैसे करेंगे? प्लस हमें ऊपर से नीचे करना है। 2 + 5 7, 5 4 + 4 9, 7 + 3 10। ठीक है, सबसे पहले हमें इकाइयों को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इकाई संख्या है, 2 और 5 इकाई को जोड़ेंगे। 2 और 5 है बराबर 7 इकाइयां हो गई। ठीक है, उसके बाद हम दहाइयों को जोड़ते हैं। 5 + 4 यानी कि 9 दहाइयां हो गई। अंत में हम सैकड़े को जोड़ते हैं, 7 + 3 और 10 सैकड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 संख्याओं के का जोड़ किया है। ये बिना हासिल का जोड़ है। अब हम देखेंगे हासिल का जोड़। 2 अंकों की संख्या दहाई की संख्या होती है। दहाई की संख्याओं को जोड़ने के लिए अंकों को क्रमशः दहाई और इकाई के नीचे लिखते हैं। अब इकाई से जोड़ शुरू करते हैं। इकाई को इकाई से जोड़कर इकाई के नीचे लिखते हैं, दहाई को दहाई से जोड़कर उसके नीचे लिखते हैं। संख्या अनुसार आने वाली संख्या को हाशिए देते जाते हैं। इस प्रकार जो अंत में संख्या प्राप्त होती है उसे योगफल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये इकाई है, ये दहाई है, तो अब अगर हमने इसे जोड़ना है 8 8 और 6 7 को हमें जोड़ना है, प्लस करना है, तो हमें इसमें
प्लस का, इससे हमने इस निशान भी लगा दिया आपको, ठीक है। तो ये हमें प्लस करना है, तो हमें सबसे पहले इकाई की संख्या देखिए 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 में से हमने लास्ट की इकाई 5 लिख दिया, और एक हमारा जो होता है एक को हमने इसमें इसको हाशिया दे दिया, एक इसको हाशिया दे दिया। अब हम इसको दोनों को तीनों चीजों जोड़ लेंगे, 1 है जो 1 है, 8 है और 6, तो मिला के कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ पर हमने पूरे 15 लिख दिए। इस तरह योगफल क्या हो गया, 155। अगर हम 3 संख्या जो अंकों की संख्या होने पर जोड़ने के लिए हमें दाहिनी ओर से अंकों को क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे लिखते जाते हैं। 4 अंकों की संख्या होने पर चौथे अंक को हम हजार के नीचे लिखते जाते हैं। इस तरह से हम अगर संख्या हमारी बढ़ती चली जाती है तो हम उसी आधार पर अंकों को लिखते रहते हैं। जैसे 489 प्लस 357, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 7 हमारा क्या हो गया, ये 7 है, 5 है, ये 7 में इकाई हो गया, 5 दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमने ये संख्या देखिए ये है, तो हमें जैसे ये हमने 489 है तो 489 लिखा और 357 जो लिखा है। अब हमने इन दोनों संख्याओं को पहले इकाई में जोड़ा तो ये हमारी 16 हुई, 16 में 6 लिख दिया, हाशिया 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने इन तीनों को जोड़ा, ये 14 हो गया, 14 का 4 लिख दिया, हाशिया इसमें 1 लिख दिया, और लास्ट में इन सबको मिला के हमने यहाँ लिखा। उत्तर हमारा योगफल क्या है, 846 आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि घटाना का। एक संख्या से जब दूसरी संख्या को कम करते जाते हैं तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाना जोड़ का विलोम यानी उल्टी क्रिया मानी जाती है। घटाना के भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे जोड़ के होते हैं उसी तरह घटाना के भी 2 प्रकार होते हैं, बिना हाशिए का घटाना और हाशिए सहित घटाना। बिना हाशिए का घटाना होता है, उसका उदाहरण देखिए आप, 789 में से 564 को हमें घटाना है ना। तो अब हमने संख्या को इसी तरह लिख दिया, सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है, इसी तरह से हमने संख्या को कर लिया है। इसी तरह 564 को भी लिख दिया। अब हम इसमें से जो घटाना हमें की हमेशा एक बात ध्यान में रखने वाली है कि बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या हमारी ये है, तो अब हमने इसमें से जैसे 9 में से 4 गया हमारा 5 हो गया, 8 में से 6 गया 2 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। इस तरह हमारा उत्तर क्या है, 225 यानी 225, ठीक है। तो ये हमारा ये बिना हासिल का घटाना हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हम घटाने की बिना हासिल के घटाने की क्रियाएं हैं, क्या क्या क्रियाएं हैं। इसमें 9 इकाइयों में से 4 इकाई घटाने पर, है ना, 9 इकाइयां सबसे पहले 9 इकाई में से अगर हम 4 घटा देंगे तो 5 इकाइयां बचेंगी। इसी तरह दहाइयों में से देखते हैं कि अगर 8 दहाइयों में से 6 दहाइयां हम घटा देते हैं तो क्या बचती है, 2 दहाइयां बढ़ती हैं। सैकड़ों में देखते हैं 7 सैकड़ा में से 5 सैकड़ा घटा देते हैं तो 2 सैकड़ा बचते हैं। हाँ, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमेशा कि सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। अब हम देखेंगे हासिल सहित घटाना। अगर हासिल सहित घटाना है तो किस तरह से करा जाता है। जैसे 754 में से हमें 267 को घटाना है, तो हमने संख्या को उसी तरह से अरेंज किया, सैकड़ा दहाई इकाई में 754 लिख दिया, उसके नीचे 267 लिख दिया, और इस तरह से हमने इसको घटाया, ठीक है। अब हमारा 4 है, छोटा है, 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो हमने इसमें से एक इसको हाशिया दिया, इसको हाशिया देते से 14 हो गया, 14 में से हमने 7 को घटाया तो 7 बच गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमने 5 में से इसको एक उधार दे दिया था तो यहाँ पर 4 बचे, ठीक। अब 4 में से हमने इससे फिर उधार ले लिया इससे, तो ये 14 हो गया, 14 से हमने 6 गया, हमारा 8 बच गया, ठीक है। उसी तरह से अब हमने इसमें से इसको एक उधार दे दिया तो इसमें कितना बच गया, 6 बच गया, 6 में से 2 गए 4 बच गए। इसमें 487 हमारा जो है अंत में आंसर आएगा। अब हम देखेंगे गुणा क्या होता है। गुणा की जो आसान विधि होती है वो गुणा ही होती है, क्योंकि एक ही संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते हैं, जोड़ने की क्रिया होती है, वही गुणा का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए अगर 22 को 4 से गुणा करो तो कैसे करेंगे, जैसे 22 है, 22 में से 4 से गुणा करेंगे तो हमने अब इसको एक इस तरह से भी कर सकते हैं, या एक तरह से देखा जाए ये भी एक तरह जोड़ की क्रिया है कि इसमें क्या है, दहाइयां कितनी है, 2 दहाइयां, और इकाइयां कितनी है, 2 इकाई हैं। अब इसको हमने 4 से किया तो 2 दहाई और 2 इकाई यानी 8 दहाई हो गई, 4 दूनी 8 इकाई होगी, और 4 दूनी 8 इकाई होगी। उत्तर क्या हुआ, 88। एक तरह का जोड़ है कि 80 इकाई प्लस 8 इकाई मिलाकर 88 इकाई बनती है। इसी तरह से 8 इकाई प्लस 80 इकाई क्या होती है, ये तुम्हारी 88 बनेगी, ठीक है। तो ये गुणा है। अब हम भाग देखेंगे। भाग से तात्पर्य होता है कि बंटवारा करना।
जो बार बार घटाने की क्रिया है वही संख्या जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य कहलाती है, तथा जिस संख्या से भाग दिया जाता है भाजक कहलाती है। जितनी बार भी भाग दिया जाता है उसे भागफल कहते हैं, और घटने पर जो बचता है उसे शेष कहते हैं। ठीक है, भाजक क्या है? 7 से हमें भाग देना है। किस में देना है भाज्य में? 29 में। ठीक है, 29 में से हमने ये जो भाग दिया तो 4 भागफल बचा, और इसमें शेष क्या बचा? 1। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 4 भागफल। धन्यवाद बच्चों।